छोटा सा टॉपिक है वो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो आसान सा टॉपिक है, आपने इसको देख लेना है, बिल्कुल इजी सा। पहली बात बेटा वही सेम, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? वो फोर्स जिसके अलोंग कोई वर्क किया जाए, किसी क्लोज पाथ के अलोंग कोई वर्क किया जाए, और अगर उस वर्क का आंसर उस क्लोज पाथ के अंदर जीरो आ जाए तो हम उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर वर्क उसका आंसर वर्क पाथ के क्लोज में आंसर जीरो ना आए तो हम उसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा हमारे पास क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ये बात हमने साबित करनी है, पिछले एक लेक्चर में हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं। जो स्प्रिंग के साथ मैस बंधा हुआ होता है उसकी मोशन, उसकी जो फोर्स होती है बेटा वो भी क्या होती है? हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो सेम हमें यहाँ पर भी बेटा एक बात साबित करनी है, कि हमें साबित करना है ग्रेविटी फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है कि नहीं होती। छोटा सा क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट में आ सकता है। तो पहले कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन कर दें, साथ बता दें जी ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इसको साबित कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक बॉल है और उसका मास m है और उसका जनाब हैविंग y इज इक्वल टू 0, मतलब इतने डिस्प्लेसमेंट पड़ी है। दी बॉल इज प्रोजेक्टेड बट, आप इसको क्या किया? ऊपर की जानब फेंका है। अब जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो जाहिर बात है उसके अगेंस्ट ग्रेविटी की फोर्स वर्क कर रही होगी। जब वो नीचे की तरफ आ रही होगी तो ग्रेविटी की फोर्स उसकी तरफ होगी, लेकिन जब वो कोई चीज़ ऊपर जा रही होती है बेटा तब क्या होती है? ग्रेविटी की फोर्स उसके मुखालफत में होती है। ठीक है बेटा, तो बहरहाल ये उसके अगेंस्ट है हमारे पास, तो इसको कहेंगे वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सटर्नल फोर्स। हमारे पास क्या है? अगेंस्ट ग्रेविटी। और इसकी जिस पोजीशन को बेटा हम क्या कहेंगे? स्टार्टिंग पोजीशन को हम राउंड ट्रिप का नाम देते हैं। मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक नाम आ गया कि जब इसको ऊपर फेंका गया ना बेटा तो उसको इनिशियल पोजीशन का नाम दिया, और उस इनिशियल पोजीशन को आप क्या कहते हैं? एक राउंड ट्रिप कहते हैं। ठीक है बेटा, अब अर्थ वर्क कर रही है बॉल पर, इज राइजिंग अप, द बॉल कम्स इनटू रेस्ट व्हेन रीचेस एट मैक्सिमम हाइट, पोजीशन y इज इक्वल टू h। बिल्कुल सही बात है कि जब आपकी बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो एक लम्हे के लिए रुकेगी, और जब रुकेगी तो बेटा उसके बाद क्या होगा? वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। तब मतलब आपकी जो ग्रेविटी की फोर्स है अपोजिट हो जाएगी, पहले उसके अगेंस्ट थी अब उसके हक में होगी। ठीक है बेटा, और उस वक्त जहां पर ये इसकी पोजीशन चेंज होनी है वहां बेटा आपके पास जो y है उसका डिस्प्लेसमेंट है बेटा हमारे पास वो किसके इक्वल है? h के इक्वल है। ठीक है बेटा, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम में। एक बॉल है ऊपर जाना फेंका गया तो जनाब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट, यहाँ बेटा हमारे पास y क्या है? h के इक्वल है। अब यहाँ से बेटा बॉल क्या होगी? कुछ लम्हे के लिए रुकेगी, जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए रुकेगी बेटा, फिर क्या होगी? नीचे गिरना शुरू कर देगी, और तब ग्रेविटी की फोर्स क्या होगी? पहले वाली फोर्स से अगेंस्ट डायरेक्शन में होगी। बहरहाल पहले बेटा आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटी अब बन जाएगा F इज इक्वल टू माइनस mg ऑन बॉल, जब मूव फ्रॉम ग्राउंड, मतलब जब ऊपर की जानब जा रही थी तब माइनस mg, और तो मैक्सिमम हाइट y इज इक्वल टू h तक पहुंचने के लिए तो वर्क 1 इज इक्वल टू एफ जी डी वाई। वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू क्या है? F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स ग्रेविटी की है तो साथ एफ जी आ गया, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है तो डी वाई लगा, फोर्स किसकी है बेटा? उसकी वेट की है, तो W इज इक्वल टू एम जी। तो फार्मूला बन गया W1 इज इक्वल टू माइनस एम जी डी वाई। और बेटा कहाँ से है? ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक, तो क्या आ गया? इंटीग्रल के साथ बेटा क्या आ गया? 0 से h तक। बेटा क्या आ गया हमारे पास? 0 से h तक। जब हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई का आंसर y आएगा, और बेटा वो y किसके इक्वल है? h के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे पास सिंपल वर्क 1 बेटा क्या आ जाएगा? माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच। ये वर्क 1 कब का? ऊपर जाने का वर्क। ये बेटा वर्क कब का है? ऊपर जाने का वर्क है। अब ऊपर जब गेंद पहुंच जाएगी तो बेटा क्या होगी? नीचे की जानब बढ़ेगी, मतलब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पोजीशन तरफ आएगी। तब बेटा हमारे पास फोर्स क्या होगी? एफ जी इज इक्वल टू माइनस एम जी ऑन बॉल व्हेन इट्स मूव फ्रॉम मैक्सिमम हाइट y पोजीशन टू ग्राउंड पोजीशन y इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब वर्क 2 बेटा हमारे पास क्या आ गया? एफ जी डी वाई। अब क्या है? अब बेटा हमारे पास ये कहाँ से जा रही है? बोला पहले हमारे पास थी 0 से h तक, अब बेटा क्या है? h से वापस 0 पे आ रही है। बेटा हमारे पास क्या है? h से वापस 0 पे आ रही है, तो इसको फिर आप इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अब आपके पास आंसर क्या आएगा? mgh पोस्टम में आएगा। जब आप इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे
तो आपके पास बेटा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि डी वाई की इंटीग्रेशन होगी वाई में जब वैल्यू पुट करेंगे एच की तो बन जाएगा mgh, लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है बेटा। और अगर हम टोटल वर्क देखें, जाने का वर्क और आने का, मैंने लास्ट टाइम बताया था क्लोज पाथ कंजर्वेटिव फोर्स तब अलग थी जब क्लोज पाथ, और क्लोज पाथ कब होगा, जहां से काम शुरू हुआ है वहीं पर खत्म होना है। तो मतलब ग्राउंड से शुरू हुआ है और फिर उससे ऊपर जाना है और वापस ग्राउंड पर आना है, तो इस दौरान जो बेटा वर्क होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका कंप्लीट एक राउंड ट्रिप होगा। तो वर्क इज इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी कि वर्क इज इक्वल टू माइनस mgh प्लस mgh। तो बेटा मेरे पास वर्क का फार्मूला क्या आ गया, दोनों कैंसिल, जवाब क्या आ गया 0। इट्स मीन दैट अगर वर्क 0 आ गया तो मतलब ये फोर्स जो ग्रेविटी की है जो बेटा वर्क करती है हमारे पास क्या होती है, वो कंजर्वेटिव होती है। हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पर इससे ये बात साबित हो जाएगी। फिर सुन ले बेटा एक बात कि कंजर्वेटिव फोर्स प्रूफ होती है क्लोज पाथ में। क्लोज पाथ का सिंपल लफ्जों में ये कहेंगे जहां से काम शुरू हुआ है और बेटा वहीं पर आपका काम क्या होना है, एंड होना है। तो वर्क 1 प्लस वर्क 2, मतलब वर्क 1 था नीचे से ऊपर जाने का और वर्क 2 क्या था, ऊपर से वापस नीचे आने तक का। जो जहां से काम शुरू हुआ है वहीं पर बेटा काम एंड हुआ है। तो जब उन दोनों वर्क को हमने ऐड किया, मेरे पास जवाब क्या आ गया, 0 आ गया। बेटा हम इस ग्रेविटी की फोर्स क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव, क्योंकि हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स ऑन ए बार ड्यूरिंग ए राउंड ट्रिप, बेटा हमारे पास क्या होगा, 0 आ गया है। ठीक है बेटा। अब अगर यहाँ से अगर आपने कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा, वो पूछ लें आप।